Hello student, my name is Madhu Bhalla. Today my topic is transportation of material in animal. First of all, I will discuss the topic of human circulatory system. सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड क्यों हुई, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी हमारी बॉडी में। सबसे पहले आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रेंट इन यूनिसेलुलर, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे हम कहें कि अमीबा और बैक्टीरिया, अमीबा एंड बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर में आते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रेंट है ना, मतलब काफ़ी सिंपल होता है, वेरी सिंपल। मतलब ये जो है न्यूट्रेंट जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। न्यूट्रेंट जो है, यहाँ पे न्यूट्रेंट की बात करें तो ईच पार्ट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, ठीक है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है। तो ये जो है प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है। बट अगर प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की बात करूं, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि गैसेस जो हैं डिफ्यूज होती हैं, तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है वो काफ़ी स्लो रहता है। किसमें? ह्यूमन में। इज वेरी स्लो टू वर्क इन हायर एनिमल। जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनमें ये प्रोसेस जो है काफ़ी स्लो रहता है। कहने का मतलब ये है कि हमें जो है एक वेल डेवलप पिकअप एंड डिलीवरी सिस्टम चाहिए। पिकअप एंड डिलीवरी सिस्टम चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने अभी बोला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा है, बैक्टीरिया है, ये इनमें डिफ्यूजन काफ़ी सिंपल तरीके से हो जाता है। लेकिन जितने भी हायर एनिमल हैं उनमें ये जो है इज़ वेरी स्लो टू वर्क इन हायर एनिमल। तो वेल डेवलप पिकअप और डिलीवरी सिस्टम चाहिए, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो है हमारी बॉडी में क्या करता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ट्रांसपोर्ट कह सकते हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इन आवर बॉडी। सेकेंड वन, इससे क्या होता है कि इट प्रोवाइड द बॉडी सेल with food and oxygen। और थर्ड वन आप कह सकते हो कि रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी सेल। ओके जी। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस मेन पार्ट ऑफ, आप टॉपिक बनाओ, मेन पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप इसमें लिख सकते हो, जैसे मेन पार्ट है उसमें ब्लड आता है, मेन ब्लड वेसल्स आती हैं, और लास्ट वन आता है हार्ट। हम इन तीनों चीज़ों को करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं इसके, उसको समझना पड़ेगा। आप नोट्स बनाओ अगर आपको अच्छा लगता है, इससे आपको जो है 1 मार्क्स 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन जो है कवर होंगे। ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द टॉपिक ब्लड, कि व्हाट इज ए ब्लड। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है ब्लड, अगर मैं ब्लड के बारे में डिस्कस करूं
तो ब्लड जो है एक एल्केलाइन मतलब स्लाइटली एल्केलाइन है, इसकी प्रॉपर्टीज है, आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कैसे पूछे जाते हैं। स्लाइटली एल्केलाइन है। जो एडल्ट ह्यूमन है, एडल्ट ह्यूमन ह्यूमन में जो वॉल्यूम होता है ब्लड का, वॉल्यूम ऑफ ब्लड वो 4 to 5 लीटर होता है, ठीक है, लीटर होता है। ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, रेड कलर, बिकॉज ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अगर आपको पूछा जाए कि ब्लड कौन से टिश्यू से बना होता है, तो दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद है कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में, ब्लड इज अबाउट 1/11 ऑफ द बॉडी वेट, 1/11 ऑफ द बॉडी वेट, ये होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब इसके बाद देखो, ब्लड का इतना जानने के बाद अगर आपको इसका पीएच पूछा जाता है ब्लड का, तो आप लिख सकते हो पीएच इक्वल टू 7.3 to 7.45। ये जो है 7 इज ए न्यूट्रल होता है यहाँ पे। वॉल्यूम जो है ब्लड का वो 4 to 5 लीटर होता है अडल्ट ह्यूमन में। स्लाइटली एल्केलाइन होता है, रेड कलर होता है, ब्लड जो है रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट ऑफ होमोग्लोबिन। अब इसके बाद अगर मैं मेन कंपोनेंट की बात करूं, मेन कंपोनेंट, आप इसके नोट्स बना सकते हो। कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखो, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा को हम बोलते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स बोला जाता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, ये फ्लूइड मैट्रिक्स है। उसके बाद है कि यहाँ पे जो है इसमें कुछ सस्पेंडेड जो है कह सकते हो कि इसमें कह सकते हो कि आप फ्लूइड के अंदर कुछ जो है ब्लड सेल फ्लोट कर रहे होते हैं, उसमें कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है इसमें फ्लोट करते हैं। अब प्लाज्मा के बारे में बोला कि ये फ्लूइड मैट्रिक्स है, इसमें ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये जो है प्लेटलेट। अगर मैं प्लाज्मा के बारे में और लिखूं तो आई कैन राइट कि ये जो है इट इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये हल्का सा येलोश होता है। इसका जो कलर नहीं है उसका मेन कारण क्या है कि इसमें अबाउट 90% ऑफ वाटर, 90% ऑफ वाटर, और यहाँ पे जो है सर्टन डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं, डिजॉल्व सब्सटेंस में जो आते हैं मेन पार्ट, सबसे पहले है वो प्रोटीन हो सकता है, कह सकते हो कि प्रोटीन है। सेकंड आप कह सकते हो कॉमन सॉल्ट है, जो सस्पेंडेड पार्ट, इसमें डिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यूरिया होता है, और लास्ट वन जो है हार्मोन्स। यहाँ से आप एक और हार्मोन, होप सो आपको ये क्लियर होगा। आप इसके नोट्स बना लो, आप इतना भी पेपर में लिख के आते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर रही हूँ। उसके बाद है सेकंड पार्ट इसका, जो हमने मेन कंपोनेंट था आरबीसी। आरबीसी का मेन काम होता है, इसका नाम है रेड ब्लड सेल, इसको रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। ये जो है कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है।
कहाँ से करता है अगर पूछा जाए, लंग्स टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, सेल ऑफ द बॉडी। इसमें इसका न्यूक्लियस नहीं होता, डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। अगर आपको आरबीसी का लाइफ स्पैन पूछा जाता है, लाइफ स्पैन कितना होता है, तो यू कैन से दैट 90 to 120 डेज, 3 और 4 मंथ लाइफ स्पैन होता है। इज दिस क्लियर? अगर आपको पूछा जाए रेड ब्लड सेल का कलर जो है रेड क्यों होता है, तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया था कि ड्यू टू पिगमेंट जो प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। आफ्टर दैट अब थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं, WBC। WBC में सबसे पहले है कि ये जो है फाइट करता है, इसको वाइट ब्लड सेल बोला जाता है, वाइट ब्लड सेल। और ये फाइट अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट मतलब ये जर्म्स और इन्फेक्शन, जर्म्स एंड इन्फेक्शन, ठीक है। थर्ड, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी कह सकते हो यहाँ पे कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट कह सकते हो इसको, वाइट ब्लड सेल इज ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, सोल्जर ऑफ द बॉडी। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है इधर स्फेरिकल, स्फेरिकल और आप कह सकते हो इरेगुलर शेप। अगर आपको पूछा जाए कि जो वाइट ब्लड सेल है उनका शेप कैसा होता है, तो यू कैन से दैट कि इरेगुलर शेप। तो साथ में आप ये लिख सकते हो कि जो WBC है वो लेस होते हैं RBC से, मतलब RBC हमारी बॉडी में ज़्यादा पाए जाते हैं, WBC जो है कम होते हैं। होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी जो इसका फोर्थ कंपोनेंट है जिसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट एक्चुअल में होता क्या है, प्लेटलेट्स होते क्या हैं, सबसे पहले है कि ये टाइनी फ्रेगमेंट है, टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल, ठीक है, स्पेशल सेल्स। और ये कहाँ पे, अगर आपको पूछा जाए कि ये कहाँ होते हैं, तो ये बोन मैरो में होते हैं, बोन मैरो, ठीक है। उसके बाद है कि इसमें भी डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। और साथ में जो है ये किस में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग में, हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इन कट एंड वाउंड। जैसे आपको कोई चोट लग जाती है तो आफ्टर दैट यू विल नोटिस दैट कि कुछ टाइम बाद ब्लड अपने आप रुक जाता है, वो किसकी वजह से होता है, इन्हीं की वजह से। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप अंडा बना रहे हो, तो आपने तवे के ऊपर अंडा डाला तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब आपको चोट लगती है तो धीरे धीरे ब्लड जो है यहाँ पे कंबाइन होना शुरू हो जाता है, कोएगुलेट होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये मेन कंपोनेंट थे ब्लड के। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं इसके बाकी ब्लड वेसल्स और हार्ट को डिस्कस करेंगे, ब्लड वेसल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इसको डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगेगा। आप जो है इसको आप नोट्स बनाओ, आप इतना भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।